अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज भाइयों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्लाह जल्ल शानुहु व नवालुहु का बेपाया करम और एहसान हुआ कि उसने हमें रमज़ान मुबारक के मुबारक शब व रोज़ और रमज़ान मुबारक के आमाल, रोज़ा, नमाज, तरावी, तिलावत, एहतिकाफ, ज़िक्र, तस्बीह और दुआओं की तौफीक देने के बाद आज का रोज़ सईद मरहमत फरमाया और हमें अपनी इस अज़ीम शान नेमत के ऊपर दो गाने शुक्र अदा करने के लिए ईदगाह में जमा होने का मौका भी नसीब फरमाया। मुसलमान की खुशी इसी में है कि उसे अपने परवरदिगार रब्बुल आलमीन को खुश करने वाले, उसको राज़ी करने वाले किसी अमल की तौफीक मिल जाए। रब राज़ी है तो सब राज़ी, और रब नाराज़ है तो सारी दुनिया की रज़ामंदी, खुशनुदी किसी काम की नहीं। अभी जो मुबारक महीना गुज़रा है, इसमें कुछ ही ऐसे महरूमुल किस्मत लोग होते होंगे कि जो कलमा गो होने के बावजूद इस महीने का कोई एहतराम नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। आम दिनों की तरह इस महीने में भी नमाज का एहतमाम नहीं करते, रोज़ा भी उनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता, गोया उनके नज़दीक 12 महीने बराबर हैं। लेकिन आम मुसलमान चाहे अपनी आम ज़िंदगी में कितने ही बेअमल हो, मगर रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हैं, रोज़ा रखते हैं, मस्जिद में हाज़िरी देते हैं, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करते हैं और बहुत सी ऐसी लग़वियात, खुराफात, मासी कि जिनमें वो हमेशा मुब्तला रहते हैं, रमज़ान मुबारक में अपने आप को उनसे बचाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से भी इसका इंतज़ाम होता है कि रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है ताकि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करें।
वो महीना आया और गुज़र गया। अल्लाह ने जिसको जितनी तौफीक अता फरमाई उसने उस महीने की कद्र की, उसको वसूल करने की कोशिश की, रोज़ा रखा, तरावी पढ़ी, नमाज़ों का एहतमाम किया। अगरचे इसमें भी बहुत सी बेअतदालियाँ होती हैं। मसलन ये कि तरावी जो पूरे महीने की एक सुन्नत है और कुरान पाक का तरावी में सुनना या पढ़ना एक मुस्तकिल सुन्नत है। बहुत से लोग चंद रोज़ में कुरान पाक किसी हाफिज़ के पीछे सुनने के बाद सिरे से तरावी को ही बालाए ताक रख देते हैं। ये कोताही बहुत से लोगों से होती है। लेकिन फिर भी मुस्लिम आबादी में, मुसलमानों की बस्ती में रमज़ान मुबारक की एक चहल पहल रहती है। ये अल्लाह की तौफीक से होता है। आज का दोगाना शुक्र और ईद उल फित्र की मखसूस नमाज अल्लाह की उस नेमत के ऊपर ज़ुबान से, क़ल्ब से और अपने अमल से शुक्र अदा करने के लिए अता की गई है। शुक्र का 3 महल है। ज़ुबान से भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, दिल में भी एहसास हो और नेमत जिसकी तरफ से भी मिले बंदा उसका ममनून एहसान हो और अपने अमल के ज़रिए भी शुक्रिया अदा करे। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने के लोगों को मुखातब करके इरशाद फरमाया, इअमलू आल दाऊद शुक्रा। भाई आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा खड़े होकर सफ़ दुरुस्त कर ले और उसके बाद फिर बैठ जाएं ताकि पीछे जो जगह खाली हो तो बाहर से आने वाले लोगों को वो जगह मिल जाए। सफ़ लगाकर बैठते जाएं। बच्चों को किनारे कर दें या बहुत छोटे बच्चे हो, नमाज पढ़ने वाले ना हो तो उनको अपने आगे बैठा लें अगली सफ़ के अंदर। सफ़ लगाकर बैठते जाएं। दाएं बाएं देख कर सब सीधी करके बैठें ताकि नमाज शुरू करते वक्त फिर से सफ़ों की दुरुस्तगी का इंतज़ाम न करना पड़े। अब बाहर कुछ बिछा नहीं है अभी। जो लोग ईदगाह के बाहर फर्श के ऊपर बैठें वो अपनी सफ़ की दुरुस्तगी के लिए अंदर के लोगों को देखकर उनके सीध में सफ़ लगाएं, क्योंकि सड़क का रुख बिल्कुल किबला की तरफ नहीं है। आगे वाले 1-2 सफ़ के लोग अपनी सफ़ बिल्कुल ठीक कर लें ताकि पीछे आने वाले उन्हीं को देखकर अपनी सफ़ लगाएं। मैं अपनी गुफ्तगू फिर शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के घराने वालों को मुखातब करके फ़रमाया, इअमलू आल दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादियश शकूर। ए दाऊद के ख़ानदान वालों,
शुक्र के तौर पर अमल करो, और मेरे बंदों में बहुत कम हैं जो शुक्रगुजार होते हैं। मेरे भाइयों, ज़ुबान से शुक्र अदा करना बहुत आसान है, दिल में भी एहसान का जज्बा, एहसान मानने का जज्बा पैदा किया जा सकता है। लेकिन असल इम्तिहान ये है कि अपने अमल से हम अल्लाह की इस नेमत का शुक्र कितना अदा करते हैं। वो ये है, रमज़ान मुबारक में हमने अल्लाह से कुछ अहद व पैमान किया है। अमूमन इज्तिमाई और इनफरादी दुआओं के अंदर तौबा व इस्तिग़फ़ार किया जाता है। तौबा की जो हकीकत बयान की है उलमाए किराम ने, उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। तौबा के लुग़वी माना है लौट कर आना, ताब यतूब तौबन व तौबतन, लौटना और रुजू करना। आदमी जिस गुनाह से तौबा कर रहा है, सबसे पहली शर्त यह है कि अमलन उन गुनाहों को छोड़ दे और दिल में पुख्ता अज़्म करे कि आइंदा इस गुनाह को मैं दोबारा नहीं करूँगा, और फिर अल्लाह जल्ल शानहू से अपने गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये 3 चीज़ें जब इकट्ठा होंगी तब ये तौबा बनेगी। हम सब ने रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला के सामने तौबा व इस्तिग़फ़ार किया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मैं अपने रब, अपने परवरदिगार अल्लाह जल्ल शानहू से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ और मैं उसकी जानिब लौटता हूँ, मैं उससे रुजू करता हूँ, मैं उसके सामने तौबा करता हूँ। रमज़ान के मुबारक महीने में मस्जिदों में बैठकर सैकड़ों के मजमे में अल्लाह से जो हमने अहद किया है, जो वादा किया है, अब हमारे अमल का इम्तिहान है कि आइंदा की ज़िंदगी में हम क्या रुख इख्तियार करते हैं। जिन गुनाहों से तौबा की है, अगर दोबारा उन्हीं की तरफ लौट जाते हैं तो ये उल्टे पांव लौटना हुआ, रजते कहकरा हो गई, ये तौबा नहीं हुई। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त मुझे सबसे अहम बात यही कहनी है कि अभी जिस माहौल से हम निकल कर आए हैं, 1 महीने तक हमारी जो आदत बनी है, उस आदत को बरकरार रखना, उसको बाकी रखना कुछ दुश्वार नहीं है। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करके भी हमने देख लिया, जो हमेशा के पाबंद नहीं है नमाज के, वो अपने और दिनों के मुकाबले में रमज़ान मुबारक में जो कल्ब की कैफियत थी, दिल में जो सुकून था, जो चैन था, वक्त में जो बरकत थी, रोज़ी में जो बरकत थी, घर में जो माहौल के अंदर खुशगवारी थी, उसको महसूस करें, दोनों का मुवाजना करें कि नमाज का एहतमाम करके, कुरान पाक की तिलावत करके और वक्त से मस्जिद में हाज़िरी देकर क्या हमारा कोई दुनियावी नुकसान हुआ है या हम किसी बेचैनी के शिकार हुए हैं? वो चैन, वो सुकून, वो इत्मीनान क़ल्ब, वो दिमागी ताज़गी जिसको हासिल करने के लिए हमारे नौजवान बहुत सी लायानी हरकतों के अंदर मुब्तला होते हैं। आज के ज़माने का एक बहुत बड़ा फितना मोबाइल के अंदर गेम या वीडियो और मूवी, इसमें मशगूल होना है। माशरे में बड़ी तादाद नौजवानों ही के नहीं, सिन रसीदा लोगों की भी ऐसी होती है कि जिनको अनलिमिटेड डाटा मिल गया है
और कोई परवाह नहीं है। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक वो पूरी रात उसी के अंदर मशगूल है। सेहत भी ख़राब होती है, दिमाग भी मुतासिर होता है, ख़यालात भी गंदे होते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अपने रब परवरदिगार से दूरी होती है, उसकी नाराज़गी होती है। उसके बाद अगर घर में बेबरकती हो, बीमारी आए, लोगों के दिलों में आपस में खलीज पैदा हो और झगड़े हों, तो इस किसी और का कसूर नहीं है। हमने रहमत का दरवाज़ा खुद अपने ऊपर बंद किया है और शैतान का रास्ता हमने खोल रखा है। मैं याद कर रहा हूँ कि 1 महीने का तजर्बा आपको क्या बतलाता है। आपको चैन नमाज के ज़रिए मिला या नहीं, तिलावत के ज़रिए मिला या नहीं, आखिर शब में 2-4 रकात तहज्जुद की अदा करके आपने सुकून महसूस किया या बेचैनी महसूस की? 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी देकर आपकी कमाई में कुछ कमी आई या बरकत हुई? मेरे भाई, हर साल ये महीना आता है और हमें पैगाम देकर जाता है, लेकिन आम हाल यही है कि रमज़ान गुजरने के साथ ही साथ रमज़ान मुबारक के मामूलात ताक पर रख दिए जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मस्जिदों की हाज़िरी मुतासिर होती है। वो तिलावत कुरान पाक कि जिसका हम रमज़ान में खूब एहतमाम करते हैं, कोशिश ये होती है कि 1-2 कुरान ख़त्म हो जाए। जिसे तौफ़ीक़ होती है वो मुनाफसत और मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि रमज़ान मुबारक गुज़र जाने के बाद कुरान के साथ हमारा वो ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता? कितने लोग ऐसे हैं कि रमज़ान के बाद कई महीने गुज़र जाते हैं और उनका एक कुरान भी मुकम्मल नहीं होता। ये तो हाल है उनका जो पढ़ने वाले हैं, और जो मतलब बालाए ताक रखने वाले हैं, उनका पूरे साल में शायद एक कुरान भी मुकम्मल ना होता। ये बहुत सितम ज़रीफ़ी है, अपने साथ जुल्म है, अपने साथ ज़्यादती है। आज हम जिस 2 गाने शुक्र की अदायगी के लिए ईदगाह के अंदर इकट्ठा हुए हैं, ये 2 रकात नमाज फौरी शुक्राना है, लेकिन हकीकी शुक्राना ये है कि रमज़ान में हमने जो कुछ हासिल किया है उसकी हिफाजत करें। घर के बड़ों की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बच्चियों के ऊपर, घर की ख़वातीन के ऊपर निगाह रखें और इन सब से पहले अपने अमल को दुरुस्त करें। खुद नमाज पंजगाना का एहतमाम करें, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें और मोबाइल और टेलीविज़न का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उससे अपने आप को बचाएं और घर वालों को बचाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, रमज़ान मुबारक की बरकतें सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानुहु ने रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत की जो हिकमत बयान फरमाई है, उस हिकमत का हकीकी ज़ुहूर रमज़ान के बाद ही होता है। आप बार बार सुनते हैं अल्लाह जल्ल शानुहु ने जहाँ कुरान पाक में रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत का ऐलान फरमाया है, तो फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तक़वा क़ल्ब की एक कैफियत का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़ल्ब मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया था कि अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। तक़वा यहाँ होता है, तक़वा यहाँ होता है, तक़वा यहाँ होता है। यानी दिल के अंदर
अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। ये डर कैसा हो? डर की दो किस्में होती हैं। एक डर होता है चोर से, डाकू से, किसी जालिम से, दरिंदों से, जहरीले जानवरों से, और एक डर होता है अपने माँ बाप का, अपने उस्ताद का, अपने पीर का, अपने सरपरस्त का। दोनों के अंदर फ़र्क है। पहले किस्म का जो डर है वो ये होता है कि कहीं चोर चोरी न कर ले, कहीं डाकू डाका न डाल ले, कहीं जानवर हमको डस न ले। और दूसरा जो डर है वो ये होता है कि माँ बाप नाराज़ न हो जाएं, शेख नाराज़ न हो जाएं, उस्ताद नाराज़ न हो जाएं। उनकी नाराज़गी का डर दिल में होता है। अल्लाह जल्ल शानुहु जिस तक़वा का हुक्म देते हैं उसका मतलब यही है कि अल्लाह जल्ल शानुहु की शान आली को पेश नज़र रखा जाए, उनके एहसानात, उनके इनामात, उनकी बेपनाह नवाजिशों को सामने रखा जाए कि हम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हर लम्हा अल्लाह की कितनी नेमतों से बहरावर हो रहे हैं, कितनी नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत की कीमत अगर सारी दुनिया को करार दिया जाए तो बिला मुबालगा इसमें कोई ज़्यादती नहीं है। एक शख्स जिसकी बीनाई चली गई हो, अगर उससे कहा जाए कि तुम्हारी जितनी दौलत है सारी दौलत खर्च करके तुमको मुकम्मल बीना बना दिया जाएगा, तुम्हारी बीनाई लौट आएगी, तो अगर किसी को बीनाई की कदर है तो वो उसके लिए तैयार हो जाएगा। मैंने एतकाफ़ में दर्स के दौरान एक वाक़या सुनाया था। एक अब्बासी खलीफा गालिबन मंसूर या हारून रशीद का वाक़या है कि वो सफ़र के अंदर थे, उनके साथ कोई अल्लाह वाले थे। उन्होंने खलीफा से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन एक बात बताइए, अगर आप दौरान सफ़र किसी ऐसे इलाके में पहुंच जाएं कि जंगल है, बयाबान है, दूर तक कोई आबादी नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, प्यास का सख्त आलम है, हलक सूख रहा है, ज़ुबान में कांटे पड़े हैं, लगता है कि पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे। ऐसे में अगर कोई आपको एक प्याला पानी पीने के लिए दे और उसकी कीमत मांगे तो आप कितनी कीमत खर्च करने के लिए तैयार होंगे? उन्होंने कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूँ। आधी सल्तनत का मतलब समझते हैं? खलीफा हारून रशीद एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, उनके सर के ऊपर से बादल गुजर रहा था। इन्होंने बादल को मुखातब करके कहा, इम्तिनी है सुशीती फसयातीनी खराजू की। ओ बादल, तेरा जी चाहे जिस खेत में जाकर बरस जा, उसकी आमदनी मेरे पास आएगी। जहाँ चाहे जाके बरस, उसकी आमदनी मेरे पास आएगी। इतना फैला हुआ दायरा तो उनकी हुकूमत का। वो कहते हैं कि एक प्याला पानी के लिए मैं अपनी आधी हुकूमत देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा ठीक, वो पानी आपको मिल गया आधी सल्तनत के एवज, आपने उसको पी लिया। उसके बाद आप हब से बौल का शिकार हो गए, पेशाब रुक गया आपका, और तमाम तदबीरों के बावजूद पेशाब खारिज नहीं हो रहा है, मसाना फटने के करीब है, जान पर बनी हुई है। कोई शख्स अगर ये कहे कि मैं इसका इलाज करूँगा, आपका पेशाब जारी हो जाएगा, लेकिन मुझे आधी सल्तनत चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं दे दूँगा। तब उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक प्याला पानी जिसको आप पीते हैं रोज़ाना और आफियत के साथ के पेशाब खारिज हो जाता है,
उस एक प्याले पानी की कीमत अंदर जाने की और बाहर निकलने की आपकी पूरी सल्तनत है। आपकी ज़ुबान से ये पूरी सल्तनत है। कितनी नेमतें अल्लाह की हैं जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह जल्ल शान खुद इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करने लगो तुम उनका अहाता नहीं कर सकते। नेमत का शुक्र अदा करना तो दूर की बात है, नेमतों को गिन भी नहीं सकते। ऐसी सारी अनगिनत नेमतें हम सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते रहते हैं। उस परवरदिगार का शुक्र हमारे ऊपर वाजिब है या नहीं। एक वाक़या और याद आया। हमारे बुज़ुर्गों में एक बुज़ुर्ग थे हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब अजराड़ी रहमतुल्लाह अलैह। अजराड़ा ज़िला मेरठ का एक कस्बा है जहाँ के वो मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी साहब है, मुस्लिम मजलिस के सदर। उनके मदरसे का नाम है गुलजार हुसैनिया। उन्हीं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की तरफ, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब की तरफ मंसूब है। बुजुर्ग थे और तमाम अकाबिर उनका एहतराम करते थे। रमज़ान मुबारक में हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का तरावी में कुरान सुनने के लिए बड़े एहतमाम से आते थे। आखिर उम्र में उनको पेशाब का आर्जा हो गया। उम्र भी बहुत हो गई थी, बहुत से लोगों को हो जाता है, गदूद हो जाता है, पेशाब में दिक्कत होती है, लेकिन वो अल्लाह वाले थे। उनसे किसी ने पूछा कि हाफिज़ साहब आपको ये बीमारी कैसे हो गई? उन्होंने कहा क्या बताऊं, मेरी शामत आमाल है। आफियत के साथ पेशाब खारिज होता था, कभी अल्लाह के इस नेमत का एहसास नहीं हुआ और इस फूटे मुंह से शुक्र का और हम्द का जो हक़ है वो अदा नहीं हो सका, उसी की पादाश है। ये तो उनकी तवाज़ु थी, वरना हमें जो मसनून दुआ सिखलाई गई है, जिसका हमें इल्तिज़ाम करना चाहिए, उसमें यही बतलाया गया है। इस्तिंजा से फारिग होने के बाद जब बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, इसका मतलब यही होता है उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे अंदर से तकलीफ़ पहुँचाने वाली चीज़ बाहर निकाल दी और मुझे आफ़ियत अता फरमाई। चाहे पेशाब से फारिग हुआ हो, चाहे पाखाने से फारिग हुआ हो, अगर मामूल के मुताबिक ये सिस्टम न चले, बंद हो जाए, तो आदमी बीमार हो जाता है, और अगर बिल्कुल बंदिश हो जाए तो जान पर बन जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ईमान वाले को ये तालीम दी है कि इस्तिंजा से फारिग होकर जब निकलो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ए अल्लाह, हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं। इतनी देर इस्तिंजा खाने में बैठकर हम तेरे ज़िक्र करने से महरूम रहे, तेरा नाम लेने से महरूम रहे, तू हमें माफ़ फरमा दे। उसके बाद कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमारे अंदर से तकलीफ़ देह चीज़ को बाहर निकाल दिया और हमें आफ़ियत अता फरमाई। यकीनन हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब जो अल्लाह वाले थे वो इस सुन्नत का इल्तिज़ाम करते होंगे, लेकिन बंदगी का तकाज़ा यही है कि अगर कोई आजमाइश आए, कोई इम्तिहान आए, तो आदमी अपने अमल के अंदर कोताही तलाश करे। मा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ु अन कसीर, कि तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुँचती है, जो भी हालात तुम्हारे ऊपर आते हैं, वो तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा होते हैं, और अल्लाह ताला बहुत सी चीज़ों को तो माफ़ फरमा देते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हम दिन रात अल्लाह ताला की कितनी नेमतों से इस्तिफ़ादा करते हैं, नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या शुक्र है। जो नेमत अल्लाह ने जिस काम के लिए दी है
हम उसके बरअक्स उनका इस्तेमाल करते हैं। ये बीनाई, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, सोचने की ताकत, नेक काम में खर्च होने के बजाय कुरान पाक की तिलावत ज़ुबान से करने के बजाय, कुरान के सफ़हात को आँखों से देखने के बजाय, मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देखने के बजाय, इस कान से अच्छी बातें सुनने के बजाय म्यूज़िक सुनने में, गाना सुनने में, वीडियो देखने में और गंदे ख्यालात को दिमाग में पकाने में खर्च करते हैं। जो नेमत दी गई थी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की नाफरमानी में उसका इस्तेमाल करना, इससे बढ़कर नाशुक्री क्या होगी। ये नाशुक्री नहीं बल्कि ये तो बगावत है, ये खुली हुई बगावत है। आज हमारे ऊपर जो हालात आ रहे हैं, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हम दूसरी कौमों को, हुकूमतों को, हुक्मरानों को, सियासी जमातों को, मगरबी ताकतों को उनका कसूरवार करार देते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जो दौर है, कितने लोग उनके मुआफिक थे, कौन कौन सी ताकतें उनकी हम नवा थी। उस ज़माने में भी दो सुपर पावर थी, एक रूम और एक फारिस। लेकिन उन सहाबा किराम की इताअत शारी, उनके नेकी, उनके तक़वा, उनके खौफ खुदा, अहकाम इलाही की तामील, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पे जान निछावर करने का जज्बा, इन चीज़ों ने उन सुपर पावरों को इनके कदमों के अंदर लाकर डाल दिया। ये जज्बा, ये एहसास हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाए। जब किसी गुनाह का दायरा दिल में पैदा हो, शौक़ हो, जज्बा हो, फ़ौरन ये ख्याल हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जल्ल शानु हमारी इस अमल को देख रहा है। इसी का नाम तक़वा है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबी रसूल हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा पूछा कि ये बताइए कि तक़वा क्या चीज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम हज़रत उबई इब्न काब से बढ़ा हुआ है। यकीनन वो खूब समझते होंगे, लेकिन जांचने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए उन्होंने पूछा कि ये बताइए तक़वा क्या चीज़ है। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपका गुज़र कभी ऐसे रास्ते से हुआ है कि जहाँ दोनों जानिब कांटेदार झाड़ियाँ हों? फरमाया, हाँ, बारहा होता है। उन्होंने पूछा कि जब उस जगह से गुज़रते हैं तो कैसे गुज़रते हैं? फरमाया कि अपने कपड़ों को और अपने बदन को समेट कर एहतियात से उनके दरमियान से निकलने की कोशिश करता हूँ कि कोई कांटा कहीं कपड़े में न लग जाए, बदन में खराश न डाल दे। फरमाया, इसी का नाम तक़वा है। ज़िंदगी की राह में, ज़िंदगी की गुज़रगाह में कदम कदम पर गुनाहों की दावत देने वाली चीज़ें मौजूद हैं। ये कांटे दोनों तरफ मौजूद हैं। हमें अपने ईमान और अपने आमाल और अपने अखलाक की हिफाजत करते हुए इनके दरमियान से गुज़रना है। तारीख़ में वो वाक़या भी मौजूद है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बाद ताबईन के दौर में मुसलमानों का एक लश्कर एक इलाके में पहुंचा। वहाँ के जो हुक्मरान थे उनको मालूम था कि इन मुसलमानों की फुतूहात अल्लाह की मदद से होती है और अल्लाह की मदद इनके तक़वा और उनकी नेकी की बुनियाद पर है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी तदबीर करनी चाहिए कि ये गुनाह में मुब्तला हो जाए ताकि अल्लाह की मदद इनसे उठ जाए। उन्होंने ये तदबीर की कि अपनी कौम की नौजवान लड़कियों को ये हुक्म दिया कि तुम बन संवर कर रास्ते के दोनों जानिब इस तरह खड़ी हो जाओ कि हर गुजरने वाले की निगाह तुम्हारे ऊपर पड़े और
वो अगर तुम्हें छेड़े तो तुम इनकार मत करना। मकसद ये था कि अमलन गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएं, फतह इनका कदम न चूमे, हमारा मुल्क सलामत रहे। लश्कर आया और गुजरा, लेकिन इस तरह गुजरा जिस तरह कुरान में गुजरने का हुक्म दिया गया है। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। आप ईमान वाले मर्दों से ये कह दीजिए कि अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इनको महसूस हुआ कि यहाँ औरतें और लड़कियाँ बनी सवरी दोनों जानिब खड़ी हुई हैं। इन्होंने गलत निगाह उठा कर भी नहीं देखा, खामोशी से निगाह नीची किए हुए बढ़ते चले गए और बग़ैर किसी मुज़ाहमत के किला फतह हुआ और अल्लाह ताला ने वो मुल्क इनको अता फरमाया। क्या वो जवान नहीं थे? क्या उनके दिल में जज्बात नहीं थे? लेकिन उन्होंने निगाह बचाने का अहद कर लिया था। और आज के ज़माने में दो यानी नमाज छोड़ना और जो गुनाह हैं, शराब पीना, जुआ कर खेलना वगैरह वगैरह, वो तो आम है ही, लेकिन अखलाक को ख़राब करने वाली दो चीज़ें आम हैं जिसमें नमाजी बेनमाजी, नेक और पारसा हमारे जैसे लोग भी मुब्तला हैं। एक है बदनज़री और एक है गीबत। एक बदनज़री, ये गुनाह एकदम आम है, चुनांचे जो सालिकीन अपने शेख के पास अपनी इस्लाह के लिए अपना हाल लिखते हैं, और हाल लिखने का तकाज़ा ये है कि जो भी कमज़ोरी अमली अखलाक़ी महसूस हो उसका इजहार करके उसका इलाज तजवीज़ करें। तो उन हालात में अक्सर अपने बड़े के पास से लिखते हैं कि हज़रत निगाह की हिफाजत नहीं होती, कोशिश करता हूँ कामयाब नहीं होता, इसकी तदबीर बताइए, इसका इलाज बताइए, मेरे लिए दुआ कीजिए। ये वो लोग नहीं हैं जो बाजारी हैं, जो आँख सेकने के लिए सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं, बल्कि ये दीन के काम में लगने वाले, दीन की खिदमत करने वाले, नेक और साले लोगों में शुमार किए जाने वाले हैं। इसी तरह गीबत जो हमारे माशरे के अंदर आम है, जहाँ दो चार आदमी बैठे, किसी का तस्करा छिड़ गया, इजहार हकीकत के नाम पर तबसरे शुरू हो जाते हैं। और गीबत वो गुनाह है कि जो हुकूकुल इबाद में से है। हुकूकुल इबाद का मसला बहुत टेढ़ा है, वो सिर्फ़ तौबा से भी माफ़ नहीं होते जब तक के साहिब हक़ से उसको माफ़ न करा लिया जाए। इसलिए गीबत की माफ़ी का ज़ाब्ता ये है कि अगर किसी शख्स ने किसी की गीबत की हो तो अल्लाह से भी तौबा करे, और जिसकी गीबत की है उससे जाकर इकरार करे कि मुझसे आपकी गीबत हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और गीबत करने वाले में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि जिसकी गीबत करे उससे जाकर एतराफ़ करके उसको माफ़ कराए। नतीजा ये है कि वो गुनाह अपनी जगह बाकी रह जाता है, और इसकी बिना पर जो दुनिया में मुसीबत आती है वो अपनी जगह पर, और आखिरत में जो वबाल सामने आएगा वो बड़ा ही ख़तरनाक होगा। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम लोग अपने अंदर मुफलिस किसको शुमार करते हो? अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह, मुफलिस हम उसको समझते हैं, फ़कीर उसको समझते हैं कि जिसके पास दिरहम व दीनार न हो, रुपया पैसा न हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के मुफलिस वो होंगे कि जो मैदान महशर में आएंगे तो हर तरह के नेकियों का ज़ख़ीरा लेकर आएंगे। नमाज़ें भी पढ़ी होंगी, रोज़े भी रखे होंगे, तिलावत भी होगी, और सदक़ात व खैरात भी होंगे, नफली अमाल भी होंगे, और मुतमईन होंगे
कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने बहुत नेकियां कमाई हैं, लेकिन जब हिसाब व किताब शुरू होगा अल्लाह ताला अपने हुकूक के सिलसिले में दरगुजर से भी काम ले लेंगे, लेकिन बंदों के मामले में अल्लाह ताला बंदों के दरमियान इंसाफ फरमाएंगे। हदीस में आता है कि एक शख्स आएगा, एक आकर कहेगा या रब्बी ज़रबनी हाज़ा, परवरदिगार इसने मुझे मारा था, नाहक मुझको मारा था। वहाँ का सिक्का राइजुल वक्त नेकियां होंगी, उसके बकद्र जितनी उसने तकलीफ़ पहुँचाई थी इसकी नेकी लेकर उसको दे दी जाएगी। दूसरा आएगा या रब्बी जलदनी, परवरदिगार इसने मुझे कोड़ा मारा था, और वहाँ झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं होगी कि आदमी इनकार कर दे कि झूठ बोलता है, मैंने ऐसा नहीं किया था। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन हम लोगों की ज़ुबान पे मोहर लगा देंगे और लोगों के हाथ बोलेंगे और उनके पैर गवाही देंगे उन आमाल की। अगर ये गलत बोलने की कोशिश करेगा तो ख़ुद आज़ा गवाही देंगे कि हाँ हमने मारा था। इसी तरीके से मुतालबा करने वाले आते रहेंगे हुकूकुल इबाद का, और नेकियां उठा उठा कर दी जाती रहेंगी यहाँ तक कि सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अभी मुतालबा पूरा नहीं होगा, तो अब मुतालबा करने वालों के गुनाह उठाकर इस पे लादे जाएंगे, ये इंसाफ होगा। और आखिरकार वो बंदा जो अपनी नेकियों से बड़ा मुतमईन था, सारी नेकियां उसकी ख़त्म होंगी और गुनाह उसके सर पे होगा और वो जहन्नम में डाला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुफलिस वो है। हम ज़रा जायज़ा ले अपना, खुदा न खास्ता कहीं हम तो उसी रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, हम तो हुकूकुल इबाद का बोझ नहीं उठा रहे हैं, जिनमें एक मिसाल मैंने दी गीबत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा जानते हो गीबत किसे कहते हैं? आपने बताया ज़िक्र का अखा का बिमा यकरहु, अपने किसी भाई के पसे पुष्ट उसकी कोई ऐसी बात कहना जो उसको नागवार हो। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह जो बात कही जा रही है अगर वो उसके अंदर मौजूद हो तब भी ये गीबत होगी? अच्छा भाई, जो लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाएं और अगली सफ से सफ लगाना शुरू करें, अंदर की सफ को देखकर सीधी सफ, और आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह सीधी सफ लगाते हुए पीछे तक जाएं ताकि जगह पैदा हो जाए और जो लोग पीछे आ रहे हैं उनको जगह मिल जाए। खड़े होकर सफ़ें दुरुस्त करके बैठ जाएं। ये ईद नहीं, ईदगाह में पीछे जगह तो खाली नहीं है, हाथ उठाकर बताएं। नहीं, भर गई है। तो सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम अपने जिस भाई का उसके पसे पुश जिस ऐब का जिक्र कर रहे हैं, उसकी जिस बुराई का जिक्र कर रहे हैं, अगर उसमें वाक़ईतन वो मौजूद हो तब भी ये गीबत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐब मौजूद है तभी तो वो गीबत है, और अगर ऐब उसमें मौजूद नहीं है तब तो ये बुहतान है। फ़क़द बहत्तहु, अगर मौजूद है तो फ़क़द इग़्तबतहु, तुमने उसकी गीबत की, और अगर मौजूद नहीं फ़क़द बहत्तहु, तो तुमने उसके ऊपर बुहतान बांधा। बुहतान बांधना ये गुनाह कबीरा में से है, गुनाह कबीरा में से जो चंद चीज़ें कुरान पाक के अंदर अहमियत के साथ जिक्र की गई हैं, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान में दाखिल करते वक्त तौबा कराते थे, उनमें एक चीज़ ये भी शामिल थी इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शयअन वला यसरिकना वला यज़नीन वला यक़्तुलना औलादहुन्ना
वला यातीन बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न फबाय्युहुन्न वस्तग़फिर लहुन्नल्लाह। फरमाया कि जब ईमान वाली औरतें हिजरत करके दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम में आएँ और ईमान में दाखिल होने के लिए आपसे बैअत होना चाहें, तो आप उनसे इन बातों का इकरार कराइए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बदकारी नहीं करेंगे। और ज़माने जाहिलियत में जो अपनी औलाद को और ख़ास तौर से लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता था, तो अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे। वला यातीन बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न, और खुल्लम खुल्ला किसी के ऊपर झूठी तोहमत नहीं लगाएंगे। जब ये इकरार वला यासीनक फी मारूफिन, और किसी भले काम में आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। जब इन सारी बातों का इकरार कर लें फबाय्युहुन्ना, तो आप उनको बैअत फरमा लें, यानी ज़ुबानी उनको बैअत फरमा लें, उनको ईमान में दाखिल कर लें। ख्याल कीजिए कि कुफ्र, शिर्क, चोरी, ज़िना और कत्ल के साथ इसको शामिल किया गया है। लिहाजा अगर कोई किसी के पसे पुष्ट गैर वाकई इल्ज़ामात किसी के ऊपर लगाता है, तो ये गीबत भी है और उसके साथ साथ बहतान भी है। मैंने याद किया कि ये दो गुनाह ऐसे हैं, एक बदनज़री और एक गीबत, जिसमें हमारा मुआशरा, अच्छे भले लोग भी उसके अंदर मुब्तला हैं। जाहिर बात है कि जैसे आमाल आसमान पे जाएंगे वैसे ही फ़ैसले वहाँ से आएंगे। हमें अपने अमल की इस्लाह करनी चाहिए, निगाह की हिफाजत करनी चाहिए, आम रास्तों में, गुज़रगाहों में, मजलिसों में भी निगाह की हिफाजत करनी है। और खलवत में बैठकर हमारे जो भाई मोबाइल के ज़रिए अपनी आंखें सेकते हैं, उनको भी इससे बाज आ जाना चाहिए। इसका एक असर फौरी ये होता है कि दिल के अंदर जुल्मत पैदा होती है, नेकी का जज्बा मर जाता है, गुनाह की लज्जत में आदमी डूब जाता है और फिर उसको तौबा करने की तौफीक नहीं होती। मैंने रात कल सुनाया था हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रमज़ान मुबारक में एतकाफ़ होता था। एतकाफ़ के आखिरी दिन जब उनके मुताल्लिकीन रुखसत होने वाले होते, तो हज़रत उनको नसीहत फरमाते थे। 3 नसीहतें होती थी, उनमें एक यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहली नसीहत ये फरमाते थे कि प्यारो, निगाह की हिफाजत करना, क्योंकि 1 महीने तक तुमने इत्तिकाफ़ में ज़रबे लगाकर, तहज्जुद पढ़ के, कुरान की तिलावत करके, इस्तिग़फ़ार करके और ज़िक्र करके जो नेमत हासिल की है, दिल में जो कैफियत हासिल पैदा की है, एक बदनज़री से वो सब के सब ज़ायल हो जाएगी और जो नूर दिल में अल्लाह ने पाक उतारा है वो तारीकी में तब्दील हो जाएगा। आज की इस मजलिस से हम कम से कम ये फ़ैसला करके उठें सब लोग कि हम अपनी आँख की हिफाजत करेंगे। अगर इसका फ़ैसला कर लिया तो इंशाअल्लाह बहुत सी बुरी आदतें जो हैं, मोबाइल जो हमारी बदनज़री का एक जीता जागता मुरक्का है और हर एक की जेब में है और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अपनी आँख को हम बचा लेंगे, उसके नहुसत से बच जाएंगे। उससे अखलाक ख़राब होते हैं, गलत ताल्लुकात पैदा होते हैं, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और जो बातें मैंने शुरू में अर्ज़ की थी उसका भी ख्याल करें। अल्लाह ने ये रोज़ा हमें अता फ़रमाया था कि हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा हो, और उसका तकाज़ा ये है कि जिन कामों के करने का हुक्म है उनको हम बजा लाएँ और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म है उनसे अपने आप को बचाएँ। अहकाम 2 ही तरह के होते हैं, एक अम्र बिल मारूफ़ और दूसरे नही अनिल मुनकर। मामूरात का हुक्म है, नेक काम करने का हुक्म है, चाहे वो फ़राइज़ व वाजिबात हो, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हो, और या वो नफली आमाल हो।
उन सब का हुक्म है, और गुनाह जितने भी हैं दर्जा बदर्जा उनसे अपने आप को रुकने का हुक्म दिया गया है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो हुक्म दे उन्हें इख्तियार करो, और जिन चीज़ों से मना करे उनसे बाज आ जाओ, उनसे रुक जाओ। 1 महीना इन्हीं चीज़ों की मशक करने के लिए हमें दिया गया था। इसी मकसद से एहतिकाफ भी मशरू किया गया है कि आदमी दुनिया के तमाम धंधों से कट के अल्लाह के घर में एक गोशे के अंदर बैठ जाए। मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल रमज़ान में लिखा है कि एहतिकाफ करने वाला मस्जिद के अंदर होता है। उसमें आने जाने वाले कौन हैं? नमाजी लोग हैं, नेक लोग हैं। वहाँ कोई मासियत की चीज़ नहीं है, कोई मासियत की गुनाह की दावत देने वाली चीज़ नहीं है। इसके बावजूद मुअतकिफ पर्दा डाल के गोशे में बैठता है ताकि हर एक से अलग रहे, किसी चीज़ पे नज़र न पड़े। दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, किसी के अच्छे लिबास, किसी की अच्छी चीज़ की तरफ भी तवज्जो न हो। ये अमल रमज़ान के साथ और रमज़ान के आखिरी अशरे के साथ मखसूस है, जिसको सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया करार दिया गया है। दिल हर एक से अलग होकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए। हर साल ये पैगाम दोहराया जाता है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि जो आदत हमने रमज़ान मुबारक के अंदर अपनी डाली है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे उसको बाकी रख सकते हैं। नमाज को उसी तरह एहतमाम करते रहे। ठीक है, आखिर शब में आँख नहीं खुलती, तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम फजर की नमाज को जमात से अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो आदमी इशा की नमाज जमात से अदा करे और फिर फजर की नमाज भी जमात से अदा करे, उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है, बशर्ते कि किसी गुनाह में मुब्तला न हो। और इसके बरअक्स ये भी फरमाया कि मुनाफिकीन के लिए सबसे भारी नमाज इशा और फजर की नमाज है। मुनाफिक किसको कहते हैं? जो ज़ुबान से कलमा पढ़ता हो और दिल में अल्लाह का इनकार छुपाए हुए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ मोमिनीन मुखलिसीन थे, कुछ खुले हुए मुशरिकीन थे, और एक जमात मुनाफिकीन की भी थी जिनका सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकीन के ऊपर से भारी नमाज इशा और फजर की नमाज है, नींद कुर्बान करनी पड़ती है। आज हम जायज़ा ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए भी वो नमाज भारी हो। ये हमारा अपने जायज़ा लेकर खुद हमें फैसला करना है। हमारे अंदर तो वो सिफत नहीं आ रही है जो सिफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की बयान फरमाई थी। इसलिए 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अगर मस्जिद के अंदर जमात से अदा की जाए तो कुरान का ऐलान है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, बहुत सी बेहयाइयाँ, बहुत से मुनकरात जिनको हम छोड़ना चाहते नहीं छोड़ सकते, नमाज हमसे उसको छुड़वाएगी। हुजूर के ज़माने में एक शख्स के बारे में कहा गया कि या रसूल अल्लाह, ये शख्स नमाज भी पढ़ता है और रात को चोरी भी करता है। तो आपने इरशाद फरमाया अमा इन्ना सलातहु सतन्हाहु, उसकी नमाज उससे चोरी छुड़वा देगी। चुनांचे उसकी आदत छूट गई। नमाज को एहतमाम से पढ़े, नमाज की तरह पढ़ें, इसकी ये खासियत है। इसी तरह अपने बच्चों में, अपनी बच्चियों में जिनकी बुरी आदतों से आप परेशान हैं, आप मना करते हैं वो बाज नहीं आते, आप सिर्फ एक बात को पकड़ लें कि 5 वक्त की नमाज उनको पाबंदी से पढ़नी है। ख़वातीन के लिए घर में, मर्दों के लिए मस्जिद के अंदर। अगर एहतमाम के साथ नमाज की पाबंदी करें इंशाअल्लाह उसका असर आएगा। वक्त हो गया है, आप हज़रात खड़े होकर सफ़े दुरुस्त कर लें, नमाज शुरू की जाएगी।
अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।